अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? आई होप सब बेहतरीन हो गए। सबसे पहले आपको वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल पे चार्ट टू सक्सेस। आज का दिन हम जानने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था कि प्राइस एक्शन मेथड के मेरे पास तीन पार्ट होंगे। पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट टू के बारे में आज हम बात करेंगे और आने वाले टाइम में पार्ट थ्री के बारे में देखेंगे। देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कम्प्लीटली मूव कर जाएंगे एसएमसी की तरफ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन मेथड पार्ट टू के अंदर आज का दिन हम क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी ज़रूरत क्या है। अब देखिए, अब ये आपके पास मार्केट है ना, तो आप कहीं से भी नहीं घुस सकते। आपको अगर पता नहीं है कि आपने कहाँ से इसके अंदर इंटर होना है ना, तो आप कहीं से भी नहीं घुस सकते। ये जितने भी टूल्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी टूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ट्रेंड लाइन के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं। आपके पास ये गैन बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं। आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, ये टूल्स हैं। आपने इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी लर्निंग के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी है और उसके बिहाफ पे अपने ट्रेड्स लेनी है, अपने एनालिसिस करने हैं, उसके बिहाफ पे अपने ट्रेड करनी है। इसको कहा जाता है प्राइस एक्शन मेथड। इन टूल्स को इस्तेमाल करके, ये जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करके आपने एनालिसिस करना है, फिर ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो आप कहीं से भी वैसे ही नहीं घुस सकते, बल्कि आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके मार्केट के अंदर इन होना होता है। ठीक है, तो आज का दिन हम यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी प्राइस एक्शन मेथड पार्ट वन के अंदर हम साइड वे ट्रेंड को जान चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेंड है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट जब रहती है, ठीक है, बाइंग सेलिंग हम कैसे करते हैं और कैसे इस चीज़ को समझते हैं, इसके जो डिफरेंट मेथड थे, डिफरेंट रूल थे, ये हमने पिछले सेशन के अंदर जाने हैं। आज का दिन हम जानने की कोशिश करेंगे प्रॉपरली प्राइस एक्शन मेथड पार्ट टू के अंदर ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है, और उसकी जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बुलिश ट्रेंड लाइन, बीरिश ट्रेंड लाइन, उसके अलावा चैनल एक स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो भी दो किस्म का होता है, एक बुलिश चैनल, एक बीरिश चैनल। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आज का इस वीडियो के अंदर हम बुलिश और बीरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए लाइक जितने भी चीज़ें हैं उनको हम टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर ट्रेंड लाइन है तो वो बुलिश भी होगी, बीरिश भी होगी। चैनल है तो वो बुलिश भी होगा, बीरिश भी होगा। लाइक नाम डिफरेंट हो सकते हैं। एक्चुअल चीज़ क्या है कि आपने बाइंग के अंदर एक चैनल बनाना है, सेलिंग के अंदर एक चैनल बनाना है। बाइंग के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सेलिंग बीरिश के अंदर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम लो हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, या हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये कैसे कंफर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पैटर्न्स। ठीक है, कुछ पैटर्न जिनका आपने नाम सुना होगा, ये चैनल हो गया, ट्रायंगल हो गई, फ्लैग्स हो गई, पीनेट हो गई, तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि कंटिन्यूशन के अंदर हमें हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट आपके पास ना इस जगह पर आ गई है। ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल इस जगह पर मूव कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या पता कि यार यहाँ से रिवर्स होगी या यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैटर्न आपको मैं बताऊंगा, इन पैटर्न को सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है या यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यू पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा डबल बॉटम, डबल टॉप, या डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, वेज पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी होंगी तो हम इन सब जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं या जो भी लर्निंग किया ऊपर, इस सब को चार्ट के अंदर देखेंगे। फिर इसको रियल अकाउंट के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, और फिर एक बार इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे और हमारा जो सेशन होगा वो एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है साइडवे ट्रेंड का। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुलिश या बीरिश ट्रेंड होता है ना, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट एक जगह स्टक कर जाती है। ठीक है, ये जैसे हमने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल में पढ़ा था। ठीक है, ये बच्चे का घर हो गया, ये बच्चे का हॉस्टल हो गया। ठीक है, तो मार्केट इस जगह स्टक कर गई है। अब क्या होता है कि अगर किसी भी लेवल को तोड़े तो हम इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बिकम, सॉरी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ। अब अगर ये सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि ये फिर यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन बनाने लग पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये नीचे से नीचे ही जाता रहे। ठीक है, ऐसे नीचे से नीचे ही जाता रहे, या इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये ऊपर गया, इधर से ऊपर जाना इसने स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो
जब ऐसी सिचुएशन होगी देन हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास ट्रेंड लाइन होगी। ट्रेंड लाइन क्या होगी? ट्रेंड लाइन ये होती है कि मार्केट जब आपकी रनिंग में होती है, ठीक है, ऐसे जब बुलिश जा रही होती है, तो आप जो इसके लो पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये आपके पास पहला लो पॉइंट हो गया। एक मिनट में इसको पहले मार्क कर लेता हूँ। ये आपके पास पहला लो पॉइंट हो गया, ये आपके पास सेकंड लो पॉइंट हो गया, ये आपके पास थर्ड लो पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे ऊपर जाती जाएगी तो लो पॉइंट हाई पॉइंट बनाती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास लो पॉइंट है ना, आप इनको इस टूल की मदद से, जिसको ट्रेंड लाइन कहा जाता है, ठीक है, इसकी मदद से ऐसे आप इसमें मीट करवा देते हैं। तो अब ये जो आपके पास लाइन बनकर आ गई है ना, इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, TRENDLINE, ट्रेंड लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड लाइन है। इसके अंदर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सेम वही सेटअप, सेम वैसे ही है, ठीक है। अब क्या होगा? मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगेन यहाँ से ऊपर जा रही है, अगेन इस जगह पर आई है। अब आप क्या करेंगे? जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, अब मार्क कर लेंगे, सेकंड टाइम जाएगी, मार्क कर लेंगे, यहाँ पर आप आकर फिर इसको ट्रेड करेंगे। जैसा कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जाना था कि फ़र्स्ट टाइम एक जगह से ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, या रेजिस्टेंस के अंदर फर्स्ट टाइम एक जगह से नीचे मार्केट आती है, तो तब तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम भी उसी जगह से मार्केट मूव करती है, तो फिर थर्ड टाइम जब ये वहाँ पर मार्केट आती है, तो देन हम उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या है? आपके पास एक्चुअल में ये है कि मार्केट ने इसको ये क्या किया है? फर्स्ट टाइम टैप किया है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसको सेकंड टाइम टैप किया है। देन जब मार्केट इसको थर्ड टाइम टैप करने आई है, तो देन हमने इधर से ट्रेड ली है, ठीक है। जैसा कि सेम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में था, थर्ड टाइम पे हम ट्रेड ले रहे थे। अब फर्स्ट पहली दो बारियों में हमारे पास ये जो थी ना, ये कंफर्म हुई है, ठीक है, और थर्ड टाइम हमने इधर से ट्रेड ली है। और ट्रेड कैसे लेनी है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ब्रेकआउट और फेक आउट और रिटेस्ट को देकर आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है। तो इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेसिकली आपके पास दो होती हैं, ये आपके पास बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई। इसी तरह मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही होगी, ठीक है, ऐसे, अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर आप ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट टाइम टैप होगा, ये आपके पास सेकंड टाइम टैप होगा, ये आपके पास थर्ड टाइम टैप हो गया, 3 बार टैप हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप इधर से कन्फर्मेशन देखेंगे इस जगह से, ठीक है, और यहाँ से अपनी सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसको कहा जाता है ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं चैनल की तरफ। चैनल क्या होते हैं? हमने ट्रेंड लाइन को देख ली है, अभी हम चैनल को देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम आखिर में आज चैनल। अच्छा, आपके पास क्या है? आपके पास मार्केट एक तरफ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल बुलिश में मूव कर रही है, तो अब इसके अंदर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? बुलिश ट्रेंड लाइन के अंदर आप बार बार ऐसे इस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आप सपोर्ट को और रेजिस्टेंस दोनों को ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ ट्रेंड लाइन पे आप एक साइड को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे होता है कि मार्केट आपके पास ऊपर तो जा रही है ना, तो यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ऊपर उसी जगह से रिजेक्ट होकर नीचे आती है, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है। अब आपके पास ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। तो ऊपर भी अगर आप इसको मार करेंगे तो ऊपर भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन लग जाएगी। अब नीचे से आप इसको बाय कर सकते हैं और फिर ऊपर से सेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपकी जो बाइंग और सेलिंग होगी वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं होगी जिस तरह आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस में थी, ठीक है। उधर तो एक ही लेवल था ना, इधर ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इधर आपकी बाइंग सेलिंग किस तरह होगी उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ से तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है थर्ड टैप से।
बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी बन गई, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर आप इसको ऊपर की तरफ भी मार्क करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से बाइंग करेंगे और ऊपर से फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं, ऊपर से सेलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बाइंग में इसके अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक अपना टीपी लगा के, और फिर ऊपर से जब रिजेक्ट होगी देन आप इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो अगली ट्रेंड लाइन का जो टैप होगा ना, उधर तक आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये जो है ना इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर चैनल क्या है? चैनल बेसिकली जब आपकी ट्रेंड लाइन एक इस तरफ से लगती है नीचे वाली साइड से, ठीक है, और सेम इसी तरह एक ट्रेंड लाइन जो इसके बिल्कुल पैरेलल होती है वो ऊपर से लगती है, तो इसको हम कहते हैं चैनल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम चैनल कहते हैं। जब दोनों तरफ ट्रेंड लाइन लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चैनल, ठीक है। एक साइड पे अगर हो तो हम उसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, लेकिन जब दोनों साइड पर हमारे पास ट्रेंड लाइन लग जाती है तो उसको हम चैनल कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास बुलिश चैनल हो गया। इसी तरह आपके पास बीरिश चैनल भी होता है, ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है। तो अब इसके अंदर भी आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है, ठीक है, ऊपर गई है, नीचे की तरफ आई है, ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया? सबसे पहले तो जब ये आपका थर्ड टैप हुआ है तो इधर से आपने ट्रेड प्लान की है नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। और फिर साथ ही साथ में आपने क्या किए? आपने इधर से बाइंग भी पकड़ी है, ठीक है, इधर तक इस तरह। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है जो कि आपने माइंड के अंदर अपने में संभाल कर रखना है। आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप कैसे ट्रेड करते थे? आपने ट्रेड की ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे बाय तक, ठीक है, या आपने नीचे से ट्रेड की ऊपर रेजिस्टेंस तक। लेकिन अब आपके अंदर आपके पास जब ट्रेंड लाइन बनती है ना, तो ट्रेंड लाइन के अंदर आपके पास एग्जैक्ट एक ही जगह नहीं होती। मार्केट या ऊपर की तरफ जा रही होती है या नीचे की तरफ जाती है, तो आपके जो टीपी होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, बल्कि अब देखें ये आपके पास फर्स्ट स्विंग हो गया, ये आपके पास सेकंड स्विंग हो गया। अब इधर से आपने ट्रेड प्लान करनी है और उसका टीपी इस ट्रेंड लाइन पे होगा, ठीक है, इस जगह तक। और इधर से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे, इसका जो टीपी होगा वो इस तरफ होगा। लाइक इस तरह ये काम करता है। ऐसे नहीं है कि आपने लाइक जैसे इधर एक ही जगह पर टीपी थी ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार इसका जो टीपी है ना वो हमारा जो पिछला स्विंग है वो इधर आया है तो इसका जो टीपी होगा वो इस जगह पे होगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। या सपोज अगर आप इधर से बाइंग करते हैं तो आप ये अगर आप इधर से बाइंग करते हैं तो आपका टीपी ये वाला नहीं होगा इस लेवल के, बल्कि आपका टीपी ये जो ट्रेंड लाइन होगी ना इसके मुताबिक होगा, ठीक है, इस तरह। तो इसको कहते हैं चैनल। जब आपके पास ट्रेंड लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाती है नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, तो उसको आप ट्रेंड लाइन को चैनल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज लाइक इस तरह का सीन बन रहा है, ठीक है, अब आपके पास ये जो है ना ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। लेकिन ऊपर से ऊपर वाले अगर आप स्विंग देखें ना तो वो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आपका चैनल नहीं है, ये जस्ट आपकी ट्रेंड लाइन है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला लाइक दोनों जो आपस में पैरेलल हो जब हो जाएगी ना तो उसको हम कहेंगे चैनल, ठीक है। आई होप सो आपको चैनल भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या था हमारे पास। हाँ, अब हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लो हाई, हायर लो या हायर हाई, ये चीज़ें आपने पढ़ी तो होंगी, आपको मार्क करनी भी आती होंगी, लेकिन उनको हम एक अच्छी तरीके से सीखते हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। तो मार्केट फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुलिश में है, ठीक है, बाइंग में है, बाइंग में है, तो इसके अंदर फार्मूला कौन सा आएगा पहले आप वो देख लें। अगर मार्केट आपके बाइंग में है तो मार्केट सबसे पहले आपके पास लो बनाएगी, फिर वो हाई बनाएगी, फिर वो थोड़ा नीचे आएगी लेकिन लो से ऊपर रहेगी। हाई उसको उस पॉइंट को कहा जाता है हाइयर लो, फिर वो हाइयर हाई बनाएगी। अब हम इस चीज़ को, अच्छा मार्केट अगर बाइंग में है, ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अगर बुलिश में है, ठीक है, इस तरह बुलिश में है, तो अब ये तो हमें पता है कि ये क्या कर रही है, मार्केट हमारे पास
इस लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जा रही है, तो लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जा रही है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ना उसको हम कहते हैं लो, उसको हम क्या कहते हैं, लो। अब ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे लो, ठीक है। और ये अगर देखें तो इस लेग के अंदर जो सबसे हाई पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला है, ये इसका क्या पॉइंट है, इसको हम पॉइंट को कहेंगे हाई। लो हो गया और हमारे पास हाई हो गया। अब लो और हाई बनाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक तरफ, आपने देखा होगा कि एक तरफ 90 की डिग्री से तो जा नहीं सकती, मार्केट सीढ़ियों की तरह बनाती हुई शेप ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर नीचे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे करती क्यों है? अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ब्रिज है, आपके सामने एक ब्रिज है, ये एक छोटा सा, ठीक है। और आप अगर जंप लगा सकते हैं तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पे ही क्या करें, एक मिनट में एक और टूल को ऐड कर लूँ, सॉरी ऊपर है, हाँ ये ब्रश, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये डिस्टेंस कम है तो हो सकता है कि आप एक टाइम पे ऐसे ही इसके ऊपर से जंप लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इन केस ये जो ये है ना ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो अब आप इधर से इजीली जंप लगा सकते थे इधर तक, ठीक है, लेकिन इस पूरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप पीछे से रनिंग करके आएंगे, ठीक है, और अपनी सलाहियत के मुताबिक इसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपके पास ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, और आप एक बार में इसको क्लियर नहीं कर सकते थे। आपने अपने अंदर लिक्विडिटी पैदा की या एनर्जी पैदा की या अपने अंदर एक ताकत पैदा की जिसकी वजह से आपने इस पूरे को क्रॉस कर दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि मार्केट आपके पास हमेशा ऐसे जाएगी, सॉरी ऐसे जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मार्केट हमेशा आपके पास सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर की तरफ जाती है, और उसकी मेन रीज़न क्या है, उसकी मेन रीज़न यही है कि जब लोग यहाँ से लो से बाय करते हैं, ठीक है, लो से बाय करते हैं और हाई पे अपना प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है, तो जब उनका प्रॉफिट डाउन होता है, ठीक है, जब मार्केट से पैसा निकल जाता है तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट का जो मूव होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, वो और पैसा इकट्ठे करने के लिए आती है, यहाँ से लोग मज़ीद बाइंग करते हैं, और जब यहाँ से लोग मज़ीद बाइंग करते हैं फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, फिर जब उसका टारगेट डाउन हो जाता है फिर वो क्या करती है, फिर वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और नीचे आकर मज़ीद उसके अंदर पैसा डाला जाता है, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ वो मूव करती है। ये देखें, अभी आप देखें, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। तो मार्केट किस तरह मूव करती है, मार्केट इस तरह मूव करती है। अब मार्केट के अंदर जो लो पॉइंट है वो कौन सा है, ये मार्केट के अंदर लो पॉइंट है, ठीक है, मार्केट के अंदर ये हाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर मार्केट इसको कंटिन्यू करेगी। हाई है, ठीक है, हाई है, लेकिन हाईयर हाई नहीं है बल्कि लोअर हाई है, क्योंकि हाई और लो के दरमियान में, तो इसको कहेंगे हाईयर लो, ठीक है। हाई है लेकिन हाईयर से नीचे है और लो से ऊपर है, तो इसको कहेंगे हाईयर लो, और जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे हाईयर हाई, ठीक है। और फिर आगे यही कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपकी जो मार्केट होगी वो रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। मार्केट रिवर्स का कब होगी हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमने रिवर्सल पैटर्न पढ़ने हैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी और यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह आप लो हाई, हाईयर लो, हाईयर हाई और ये सब पढ़ते हैं। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अब डाउन ट्रेंड के अंदर जो आपके पास फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। वो फार्मूला क्या होता है, अब डाउन ट्रेंड के अंदर ऑफ कोर्स आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है ना, तो हाई से आपने लो की तरफ आना है। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा हाई, फिर आएगा लो, फिर आएगा लोअर हाई, फिर आएगा लोअर लो, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं किस तरह ऐसे होगा, ठीक है। ये आपके पास हाई पॉइंट है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी। अब मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली नीचे नहीं आएगी बल्कि सीढ़ियाँ बनाकर आएगी, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो इस तरह हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमारे पास ये जो सबसे मेन पॉइंट या ऊपर वाला पॉइंट होगा इसको कहेंगे हम हाई, और ये हमारे पास जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे लो, और फिर जो हमारे पास ये पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे लोअर हाई, ठीक है।
और फिर ये जो हमारे पास नीचे पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे लोअर लो, और ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा। कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक हमारे पास रिवर्सल पैटर्न नहीं आ जाता, जो हम आगे आने वाले टाइम में जानने की कोशिश करेंगे कि रिवर्सल पैटर्न एक्चुअल में हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर लो बन गया। अब ये ऊपर अगेन फिर लोअर हाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब लोअर हाई क्यों बनाएगा? अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स या जो भी प्लेयर्स हैं उनके टारगेट यहाँ पर डन होंगे, मार्केट से पैसा निकल जाएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी कुछ पैसा कलेक्ट करने, और फिर वहाँ से नीचे आएगी, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने लो हाई, हायर लो, हायर हाई ये भी मार्क करना सीख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जो कि हमने सीखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इससे आपको आपकी कन्फर्म जो डायरेक्शन होती है ना वो पता चल जाती है, बुलिश डायरेक्शन है या बिरिश डायरेक्शन है। अगेन हम अब आगे पैटर्न पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यू पैटर्न कुछ हमारे पास होते हैं, कुछ रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ये दोनों पढ़ के फिर हम इन सब चीज़ों को मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर देखेंगे, फिर देखेंगे हम उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और देन हम इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेंगे और देन वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं कॉन्टिन्यू पैटर्न के ऊपर। हमारे पास कॉन्टिन्यू पैटर्न कौन से होते हैं? कॉन्टिन्यू पैटर्न हमारे पास अब लाइक नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसे पैटर्न जो कि आपको जो प्राइस का बिहेवियर है उसको कंटिन्यू करते हैं। मार्केट जिस तरफ जा रही होती है वो इस तरह के पैटर्न बनाती है और फिर उसकी तरफ ही वो कंटिन्यू करती है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अब लोग कहते हैं ओवर बाय हो गया, ओवर सोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा बाय चला गया। अब लाइक गोल्ड के बारे में कितना चल रहा था आपके सामने कि यार बहुत ज़्यादा बाय हो गया। ठीक है, तो अब वो बहुत ज़्यादा बाय हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब अगर वो आपको रिवर्सल पैटर्न देगा तो इसका मतलब है कि वो वहाँ से डाउन आने के चक्कर में, अगर वो रिवर्सल पैटर्न आपको नहीं देता बल्कि कंटिन्यू पैटर्न देता है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि यार अभी इसने ऊपर जाना ही जाना है। जब तक आपको वो वाले पैटर्न नहीं दिखाएगा जिसके मुताबिक उसने रिवर्स आना है, तब तक आप ये खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसने नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो कंटिन्यू पैटर्न अब देखें, ये आपके पास कंटिन्यू पैटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पैटर्न नज़र आएंगे। ठीक है, जब आप उन पैटर्न्स को देखेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि यार अगर मैं बाइक में बैठा हुआ हूँ तो मुझे बैठे रहना चाहिए, अभी मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो उन कंटिन्यू पैटर्न के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से बाइंग में बैठे हुए हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न नज़र आ गए जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो देन आप अपनी वो जो बाई की ट्रेड है ना, ठीक है, उसका आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, उसको क्लोज़ कर सकते हो। क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जिससे आपको पता चल गया है कि यार अब मार्केट ने रिवर्स होना है, तो अब आप मज़ीद बाइंग में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ये एक्चुअल गेम है। कंटिन्यू पैटर्न के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये बुलिश बीरिश दोनों में होगा। ठीक है, तो इसकी जो टाइप्स हैं उनके अंदर आ जाता है बुलिश बीरिश फ्लैग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पीनट होता है। ये तीन पैटर्न हमारे पास जो कि हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम रिवर्सल पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। रिवर्सल पैटर्न हमारे पास कौन से होते हैं? रिवर्सल पैटर्न हमारे पास होते हैं, इन सब को इकट्ठा एक ही क्लास में या एक वीडियो में रखने का मकसद ये है क्योंकि इन सब चीज़ों का आपस में सीक्वेंस है। अगर आप एक चीज़ को देखें दूसरी चीज़ को ना देखें, दूसरी चीज़ को फिर कहीं घंटे बाद देख रहे हो या 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठा रखा है। ठीक है, बाकी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, तो जस्ट गो थ्रू करना है इनको। इसके अंदर हमारे पास डबल टॉप आ जाता है, डबल बॉटम आ जाता है, हमारे पास वेज आ जाता है। ठीक है, अब वेज बुलिश भी होगा बीरिश भी होगा। हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ जाता है, ये भी हमारे पास बुलिश भी होगा। ठीक है, और हमारे पास बीरिश भी होगा। ठीक है, अच्छा, डबल बॉटम को हम लाइक फेमस नेम है इसका डब्ल्यू भी लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और डबल टॉप को लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक चार्ट खोला हुआ है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास चार्ट खुला हुआ है। अब इस चार्ट के ये जो है ना, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। चार्ट उधर ऊपर जा चुका है। अब अगर इधर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले ना, या लाइक नज़र आ सकता है, तो देन आपने उसको छोड़ देना है, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न या तो आपको चार्ट का जो टॉप है ना उधर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से आपने रिवर्स को लाइक सेलिंग की ट्रेड को प्लान करना है, या आपको जो चार्ट होगा उसकी जो बॉटम होगी वहाँ पर नज़र आएंगे। अब लोग क्या करते हैं, लोग इसके अंदर डबल बॉटम और वो सारी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। भाई अगर वो चीज़ें काम करती भी हैं तो चीज़ें वो काम तो उधर करेंगी ना कि जहाँ से उन्होंने रिवर्स होना है। अब इधर दरमियान में वो कैसे आपको रिवर्स करके दे सकती हैं, ठीक है। तो लोग इस जगह पर, ठीक है, डबल टॉप या डबल बॉटम देख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में क्या किया, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, कुछ ऐसा देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये आप उनके पास क्या हो गया, ये अब उनके पास डबल टॉप हो गया। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अगर आपको लाइक मार्केट इधर जाती है, ठीक है, डबल टॉप बनाकर आती है, तो फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गिर सकती है या डाउन आ सकती है। अब दरमियान से क्या तुक बनती है, तो यही मसला है, यही लाइक एक्चुअल चीज़ है कि आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि चीज़ों ने बनना किधर है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कंटिन्यू पैटर्न में फ्लैग हमारे पास क्या होता है, ठीक है। फ्लैग और चैनल दरअसल में सेम ही है, लेकिन फ्लैग और चैनल में डिफरेंस या डिस्टेंस सिर्फ ये है कि फ्लैग के अंदर हमारे पास जस्ट दो ही स्विंग बनते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, एक कन्फर्म हो गया, इस तरह ऊपर जाएगी, रीटेस्ट और फिर मूव, ठीक है। तो अब पीछे से क्या होगा, सॉरी, अब होगा क्या, अब होगा हमारे पास ये कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इस तरह के दो तीन स्विंग बना देती है, तो इसको हम दरमियान में कहते हैं फ्लैग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैग। लाइक इसको हम रियल लाइफ में इधर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक जगह, यहाँ मार्केट ने कंटिन्यू ट्रेंड लाइन बनाई है, लेकिन जस्ट दो स्विंग के लिए, बस ये दो स्विंग बनाए हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये आपके पास कौन सा पैटर्न है, ये आपके पास कंटिन्यू पैटर्न है। अब जब ये आपको बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, तो देन अब फॉर एग्जांपल गोल्ड बहुत ज़्यादा बाई जा चुका है, लेकिन स्टिल आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। क्यों भाई, क्यों नीचे आएगी, नहीं नीचे क्यों आएगी, नीचे इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर वो कुछ इस तरह का बना दें जिससे हमें पता चले कि अब मार्केट नीचे आने वाली है। अब मार्केट ने यहाँ बनाया ही कंटिन्यू पैटर्न है, तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ का आपको मूव दे देगी। तो इसको कहा जाता है फ्लैग। अगर यही आपके पास पैटर्न बने, लेकिन इसके अंदर आपके पास दो से ज़्यादा स्विंग बन जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास स्विंग एक ये बन गए, ठीक है, अगेन फॉर एग्जांपल इधर एक स्विंग बन गए, एक मिनट इसको देख लेते हैं यार, ठीक है। अब मार्केट के अंदर मतलब आपके पास इतने स्विंग बन गए, अब ये आपके पास फ्लैग नहीं रहेगा, बल्कि अब आप इसको एज ए चैनल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लैग होता है। अब हमारे पास टू टाइप्स के फ्लैग होते हैं, एक होता है बुलिश फ्लैग, एक होता है बीरिश फ्लैग, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमारे पास कैसे होती है, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास बीरिश ट्रेंड लाइन होगी, और हमारे पास जो चैनल है वो कैसे होगा, ये इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वो चैनल होगा बुलिश चैनल, और ये हमारे पास बीरिश चैनल होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर जो आपका बीरिश फ्लैग होगा ना वो आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है, और आपका जो बुलिश फ्लैग होगा वो आपको इस तरफ या इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास बीरिश फ्लैग है, लेकिन ये है बुलिश की तरफ। इसकी रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ठीक है, दो स्विंग बनाई हैं, सॉरी ये आपको बीरिश मार्केट में नज़र आएगी, मैं पीछे पैटर्न आपका चेंज कर देता हूँ। इस तरह,
लाइक इस तरह ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब ये होगा बीरिश ट्रेंड में, लेकिन ये आपको नज़र आएगा एज ए बुलिश, ठीक है। और यही इसीलिए ही होता है कि इसी तरह ये लोगों को ट्रैप करते हैं। इसी तरह जब आपके पास जो मार्केट होती है वो मार्केट जब आपके पास बुलिश है, ठीक है, और इस जगह पर अगर आपके पास फ्लैग बन रहा है तो वो आपको इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इधर एक दो स्विंग बनाएगी, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, नीचे आकर फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कॉन्टिन्यू पैटर्न है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यू पैटर्न। इसी तरह हमारे पास ट्रायंगल्स होती हैं, ट्रायंगल्स भी हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। एक होती है बुलिश ट्रायंगल, ठीक है, बीरिश होती है और सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। बुलिश ट्रायंगल, बीरिश ट्रायंगल भी इसी तरह का रोल अदा करती हैं। अब मैं आपको इधर से पहले दिखा देता हूँ। बुलिश ट्रायंगल ये आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं बुलिश ट्रायंगल और बीरिश ट्रायंगल, ठीक है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल या बुलिश ट्रायंगल के अंदर क्या है, बुलिश ट्रायंगल के अंदर आपकी एक साइड एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सीधी है, और जो दूसरी लाइन है वो कैसी है, दूसरी लाइन आपके पास ट्रेंड लाइन की तरह है, ठीक है। और डीअसेंडिंग ट्रायंगल या बीरिश ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना वो ऊपर की तरफ है, और नीचे वाली साइड पे क्या है, नीचे वाली साइड पर आपके पास ट्रेंड लाइन है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे दोनों साइड पर आपकी क्या है, दोनों साइड पर आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये लाइक एक असेंडिंग ट्रायंगल होती है या बाइंग ट्रायंगल जिसको कहा जाता है। एक आपके पास बीरिश ट्रायंगल होती है जिसको आप डीअसेंडिंग ट्रायंगल भी कहते हैं, और तीसरी आपके पास होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। जब इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि अब क्या होना है। अब यहाँ से ऐसे कॉन्टिन्यूशन हमें देखने को मिलनी है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, बाइंग ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास सेलिंग ट्रायंगल होती है वो किस तरह होती है। असल में ट्रायंगल के अंदर डिफरेंस ये है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बाइंग और सेलिंग ट्रायंगल के अंदर, कि बाइंग और सेलिंग ट्रायंगल की एक जो लेग होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह होती है, ठीक है, और जो आपके पास सेकंड लेग होती है वो आपके पास ट्रेंड लाइन की तरह होती है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर इससे चेंज यही होता है कि उसके अंदर आपके पास जो दोनों आपके पास बनती है ना ट्रायंगल, वो दोनों आपके पास बनती हैं और ट्रेंड लाइन के तौर पे, ठीक है। ये एक और ये मैंने लाइक थोड़ी ऐसी बना दी है, ये मिली हुई होती हैं जो लाइंस होती हैं ना आपस में, जैसे ट्रायंगल की आपस में मिली होती है ना शेप, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह ये ऊपर वाली जो ऊपर वाली साइड पर जो होती है उसको बुलिश ट्रायंगल और नीचे वाली साइड को बीरिश ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह आपके पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है। अब ये जब आपको चार्ट के ऊपर बनती हुई नज़र आती हैं तो देन आपको समझ जाना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। अब जो हमारा जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। अगर हम बाइंग के अंदर हैं तो ये बाइंग के अंदर ही जाएंगी, और अगर बीरिश के अंदर हैं तो ये सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करती हैं। तो ये हमारे पास दो पैटर्न होते हैं, क्या कहते हैं, जिनको कहा जाता है ट्रायंगल। इसके अलावा एक और पैटर्न होता है जिसको हम पीनट बोलते हैं, वो भी आपके पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर दो स्विंग नहीं होते, बल्कि उसके अंदर जस्ट एक ही स्विंग होता है। कैसे बनता है, ठीक है, ऊपर जाएगा ये,
और फिर ऐसे मूव देख देगा, ठीक है। ऐसे ही बुलिश भी बनता है और ऐसे ही बेरिश भी बनता है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यू पैटर्न्स थे। अभी हम देखते हैं रिवर्सल पैटर्न्स को और देन हम चार्ट के ऊपर जाकर इनको देखते हैं, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास क्या आ गया, डबल टॉप आ गया, डबल बॉटम आ गई हमारे पास, वेज आ गया, ठीक है, और हेड एंड शोल्डर एंड पैटर्न आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 3 पैटर्न होते हैं। अब क्या है, मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे बाइंग की तरफ जा रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बाइंग की तरफ जा रही है, लेकिन अचानक से ये ऊपर, ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोज नहीं करती, ठीक है, हाई हाई मज़ीद नहीं बनाती, बल्कि क्या करती है, इधर ही क्लोजिंग करती है और नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास होती है नेक लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाता है डबल टॉप, इसको हम कहते हैं डबल टॉप, ठीक है। ये हमारे पास डबल टॉप बन जाता है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आती है, फिर इधर रिटेस्ट करती है और ऐसे मूव देती है, इसको कहते हैं डबल टॉप, इसको क्या कहते हैं, डबल टॉप, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, अचानक से क्या करती है, इसको ब्रेक नहीं करती बल्कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। तो देन हम क्या करते हैं, देन हम जब ये इसको ब्रेक नहीं करती ना, तो देन हम देख लेते हैं डबल बॉटम हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और जब हमारे पास ये जो नेक लाइन होती है ना इसके ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली NECK नेक लाइन इसको कहा जाता है। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, उसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना, आपका जो काम है वो ये कि आपको पता होना चाहिए। नेक लाइन के बाद ऐसे आपके पास मार्केट रिवर्स हो जाती है और फिर इसको आगे से कंटिन्यू करती है, आगे आपके पास कंटिन्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट उसको कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है। अच्छा, डबल बॉटम या डबल टॉप हमने देख लिया, ठीक है। अब ये आपके सामने, ये आपको किस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है, कुछ लोग इसको M के पैटर्न से जानते हैं, ठीक है, M पैटर्न कहते हैं। और इसको ये सॉरी इधर है, ये आपके पास W पैटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह का होता है। ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, सॉरी ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ठीक है। अगेन नीचे आती है, फिर इस तरह का एक शोल्डर बनाती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, ये इसकी नेक लाइन होती है, नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है, और फिर ऊपर जाती है और ऊपर रीटेस्ट करके यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। ये इसके पास हेड होता है, ठीक है, और ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये आपके पास बनते तो हैं लेकिन आपको इनका एक्चुअल सीन क्या है वो नहीं पता, वो भी हम आखिर में देखते हैं, ठीक है। आपके पास शोल्डर बन गया, ये आपके पास हेड बन गया, ये आपके पास दूसरा शोल्डर बन गया, मार्केट नीचे आई और ये बूम, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ये आपके पास नेक लाइन हो गई, ये आपके पास हेड आ गया, ये आपके पास एक शोल्डर आ गया, ये आपके पास किधर गया यार, ये आपके पास दूसरा शोल्डर आ गया, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर और ये आपके पास डबल टॉप डबल बॉटम आ गया। इसके बाद वेज क्या होता है, वेज बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही नज़र आता है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपके पास कहाँ बनती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपके पास बनती है मिड में, लेकिन जो वेज है वो आपके पास बनता है टॉप पे। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर आपके पास दो ट्रेंड लाइंस होती हैं जो कि आपस में मीट कर रही होती हैं और मार्केट इस तरह ऊपर जा रही होती है, ठीक है। क्या करती है, एकदम से ऐसे एक पैटर्न बनाती है, ठीक है, इसको नैरो करती जाती है, फिर इसको एकदम से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और मूव, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पैटर्न हो गया, ये आपके पास वेज हो गया, इसको राइजिंग वेज भी कहते हैं, बुलिश वेज भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मार्केट आपके पास नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। नीचे आते ही उसने क्या किया, उसने एकदम से एक वेज बनाया, इस तरह एक वेज पैटर्न बनाया, ब्रेक किया और ऐसे मूव दे दिया। अच्छा, अब एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, मैं आपको ये बता देता हूँ। साइंस क्या है या मिथ क्या है हमारी इसके अंदर एक्चुअल चीज़। मार्केट हमारी क्या कर रही है, मार्केट हमारी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। मार्केट हमारी क्या कर रही है, मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसके अंदर मार्केट क्या कर रही है, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली गई है, अगेन ऊपर चली गई है, लेकिन क्या करती है मार्केट, मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है, वहीं पर जाकर वहाँ से डाउन आ जाती है। तो इससे हमें क्या कंफर्म होता है कि मार्केट अब ज़्यादा बाइंग के अंदर अब मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, बल्कि उसने अपना जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया वो नीचे वाली साइड पर ब्रेक की है। तो मार्केट जब नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, ठीक है, फिर देन ऊपर जाती है रिटेस्ट करने और फिर वहाँ से ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइक एक्चुअल साइंस है या एक्चुअल लॉजिक है इसके पीछे कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन लो ब्रेक करना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में रिवर्सल आ गया, और जब रिवर्सल आ गया तो मार्केट दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली साइड पर भी होता है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, ठीक है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया बल्कि लो को ब्रेक किए और ये आपके पास डबल टॉप होता है। इसी तरह आपके पास हेड एंड शोल्डर के अंदर क्या लॉजिक है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, अब जब मार्केट ने ये वाला बनाया तब तक तो नॉर्मल थी, मार्केट ने ये बनाया तब भी नॉर्मल थी, मार्केट नीचे आई लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और इसके इक्वल भी नहीं गई, ठीक है, इसके मिड से ही नीचे की तरफ आ गई है, इसको एज ए शोल्डर बनाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ मूव दे दी है, ठीक है। ये आपके पास हेड एंड शोल्डर बनता है और यही इसके अंदर लॉजिक है, ठीक है। सेम इसी तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता है। मार्केट क्या करती है, मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। मार्केट क्या करती है, मार्केट बड़े बड़े स्विंग बनाकर ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन मार्केट एक एरिया या ट्रेंड लाइन टाइप एक बना लेती है जिससे मार्केट ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे की तरफ ब्रेक करती है। जब नीचे की तरफ ब्रेक करती है उसके बाद रिटेस्ट करती है, देन आप ट्रेड कर सकते हैं। एक बात याद रहे कि हेड एंड शोल्डर या वेज या डबल टॉप या डबल बॉटम में जब तक आपकी ये जो नेक लाइन होगी ये ब्रेक नहीं होगी तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये आपकी जो नेक लाइन है ये आपकी ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करनी जाएगी, देन आपने उसके अंदर एंटर होना है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है मार्केट ऊपर जाकर ये डबल बॉटम बनाकर नीचे ब्रेक नहीं करती बल्कि ऊपर चली जाती है, ठीक है, फिर सेम इस जगह से गिरती है और रिटेस्ट करती है और ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ये इसके अंदर हमारे पास ये नेक लाइन हो जाएगी, हमारे पास ये नेक लाइन हो जाएगी, और ये हमारे पास डबल बॉटम नहीं बल्कि हमारे पास हो जाएगा, सॉरी डबल टॉप नहीं ट्रिपल टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर हमें ये भी देखने को मिल सकता है तो हमने उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिपल बॉटम हो गया, ठीक है। ऊपर नेक लाइन आपकी जब ब्रेक होगी और देन मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, देन आपने उसको ट्रेड करना है, नेक लाइन, ठीक है। तो ये था आपका प्राइस एक्शन, ठीक है। तकरीबन आपका प्राइस एक्शन मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैंडल्स के बारे में, कैंडल के नाम वगैरह, ठीक है, और देन हमारी सारी जो जितने भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपरली एक एक कैंडल का नाम पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने साइड वे ट्रेंड को कैसे ट्रेड किया जाता है उसके बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना है कि बुलिश स्ट्रक्चर जब हमारा चल रहा होता है तो देन हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की है कि बीरिश ट्रेंड जो हमारे पास होता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ रिवर्सल पैटर्न और कुछ कंटिन्यू पैटर्न को हमने जानने की कोशिश की है, ठीक है।
आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी हम ये करते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको अभी हम रियल चार्ट में देखते हैं, ठीक है, वहाँ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। और जब वहाँ ड्रा करेंगे, सबसे पहले ड्रा करते हैं, देन हम इनको ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं कि हम इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जब आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो देन आप इस प्राइस एक्शन को अपनी जो इसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के बाद देन आप इसको प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऊपर चले जाते हैं रियल चार्ट में। अच्छा, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ना तो कुछ बना के रखा है, अभी लाइक आपके सामने ये एक चार्ट ओपन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई है। मार्केट के अंदर ये पॉइंट है लो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर अगेन ये पॉइंट था लो पॉइंट, मार्केट के अंदर अगेन ये पॉइंट था लो पॉइंट। अब इस लो पॉइंट को आपने इस ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्क कर ली। इधर अच्छी नहीं बनी, हम कहीं और देख लेते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये आपके सामने एक बनी हुई है। एक बात काइंडली हमेशा याद रखिएगा कि आप चार्ट के ऊपर खुद ड्राइंग करते हैं, ठीक है, वहाँ थोड़ी सी आपको अलग चीज़ें नज़र आएंगी, और जब चार्ट के अंदर आप देखते हैं ना वहाँ आपको अलग चीज़ें नज़र आएंगी। इसलिए मैंने कल आपको लाइन नहीं पढ़ाई थी, बल्कि मैंने कल आपको जोन पढ़ाए थे, ठीक है। अब जोन और लाइन के अंदर डिफरेंस ये होता है, क्योंकि लाइन के अंदर आपको एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर सब कुछ मिलता है, लेकिन जोन के अंदर आपको एग्जैक्ट लाइन के ऊपर कुछ नहीं मिलता। ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन की एग्जांपल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट एक बार आई है, इधर टैप की है, ठीक है। मार्केट सेकंड टाइम आई है, इधर टैप की है। मार्केट थर्ड टाइम इधर आई है, इधर टैप की है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन हो गई और बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अगर पीछे आ जाएं तो पीछे भी इसने टैप की है, ये आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टैप हो जाएगा और ये आपकी एंट्री भी हो जाएगी, ठीक है। एंट्री का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आई है लेकिन क्लोजिंग ऊपर की है, ठीक है। बायर इसका मतलब है कि जो बाइंग है वो ज़्यादा एक्टिव है। ये आपका टीपी और ये इसके नीचे आपका SL 5.57 का रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ भी मिल गया। तो इसके अलावा हम किसी और चार्ट पे चले जाते हैं, ये बिटकॉइन के चार्ट पे चले जाते हैं। ये हमारे पास है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये इसका फर्स्ट टच हो गया, ये इसका सेकंड टच हो गया, ये थर्ड टच से आप इसको ट्रेड कर सकते थे। अब मैं लाइक स्टिल बता दूं कि आपके पास जैसे आपने ड्रा किया है वैसी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी, या आप गूगल पे देखेंगे तो वैसी आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, उससे चेंज नज़र आएंगी, लेकिन होंगी वैसी, ठीक है। और ये लाइक आपने ख़ुद अपने लिए डिसीजन करना है कि ये आपके लिए बेहतर है या नहीं, ठीक है। अब ये आप अगेन देख सकते हैं, ये भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन टाइप है। गोल्ड के अंदर आपको बाइंग की ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, और मुसलसल बाय में है, ठीक है, काफ़ी टाइम से। तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे।
ठीक है। अच्छा, सेलिंग की ट्रेंड लाइन एक दो देख लेते हैं, देन हम चैनल को देखने की कोशिश करते हैं अगर हम मिलते हैं तो। ये आपके पास सेलिंग के अंदर आपको ट्रेंड लाइन मिल गई है, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। किधर जाती हो यार, ये हो गई। आपको इसके बाद अगेन एक सेलिंग में ट्रेंड लाइन देखने को मिल गई है। आप इस तरह साइड पे चले जाओ, ये आपको देखने को मिल गई है। आपको अगेन बाइंग के अंदर ट्रेंड लाइन देखने को मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बाइंग की तरफ ट्रेंड लाइन देखने को मिल गई है, ठीक है। ऊपर से आपको सेम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, ठीक है। और ये आपके पास पैरेलल है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब नीचे से बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब आप ऊपर से सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया चैनल, ठीक है। यहाँ तक के लिए बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपके पास ये बन गया है, ठीक है, चैनल टाइप। आप इसके अंदर आप बाइंग भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसके अलावा आपको अगेन यहाँ पर एक बाइंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज दे जाएगी। H4 है, मिनट 15 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये हमारे पास ट्रेंड लाइंस हो गई और चैनल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो क्या है आपके पास, मेन चीज़ है आपके पास आपके जो कंटिन्यू और रिवर्सल पैटर्न है। अब वो अब यहाँ देखते देखते मुझे नज़र आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या बना है, ये आपके पास एक फ्लैग टाइप बना है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। इसके अंदर वो अच्छा सा रीटेस्ट नहीं किया, वो कहीं कोई अच्छा रीटेस्ट करता हुआ मुझे नज़र आता है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल मैंने आपको एक कंटिन्यू पैटर्न दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। हम इसके अलावा कोई और देख लेते हैं, गोल्ड में कुछ देख लेते हैं। गोल्ड में तो टोटल आपको, अच्छा, सेशन इंडिकेटर का मैंने कल का दिन आपको बताया था, बताना आखिर में भूल गया। ये मैं लाइक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, सेशन का इंडिकेटर, और जस्ट इससे मैं चेक करता हूँ कि कौन सा सेशन चल रहा है। और सेशन की बेस पे मैंने किल जोन इसके मार्क किए हुए हैं। किल जोन एक्चुअली वो चीज़, वो जगह होती है जिस जगह पर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये एशिया जोन को देख लें, लंदन जोन को देख लें, न्यूयॉर्क को देख लें, ये लाइक सारी वही जगह हैं जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो और मैं जस्ट इंडिकेटर को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा मेरा इंडिकेटर के साथ कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, अभी हम अपनी एक्चुअल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इधर देखते हैं, ठीक है, और देन वाइंड अप करते हैं। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अभी सबसे पहले ये आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ गई, ठीक है, सॉरी, ये इधर से ये आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ गई, ठीक हो गया, बुलिश ट्रेंड लाइन। असल में ये है बाइंग के अंदर, तो आपको बुलिश चीज़ें ही आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। अब इसके अंदर यहाँ पर इसने ये बनाया तो है, लेकिन इसने नीचे प्रॉपरली इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास, आप लाइक इसको फ्लैग कह सकते हो, हाँ, ठीक है। मार्केट प्रॉपरली बाइंग में थी, ठीक है,
यहाँ इसने एक झटका लिया नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर गई, नीचे रीटेस्ट किया और बूम, ठीक है। आपके पास बुलिश फ्लैग आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आपके पास बीरिश में थी, ठीक है, और मार्केट यहाँ ऊपर गई है, ये फ्लैग टाइप बनाया है, ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है और नीचे बूम, ठीक है। ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल आ गई है बीरिश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कुछ देख लेते हैं। असल में आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नज़र आएंगी, ठीक है। अभी इधर मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके नहीं बता सकता क्योंकि चार्ट काम है, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिर इधर कुछ नज़र ही कोई नहीं आना। तो ये भी आपके पास बाइंग के अंदर ट्रेंड लाइन है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास कंटिन्यू पैटर्न की मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर इसने थोड़ा ऊपर की तरफ, अब यहाँ पर जब ये चीज़ें दिखाती है ना तो इससे हमें समझ आती है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन मार्केट फिर भी कंटिन्यूशन पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कंटिन्यू पैटर्न थे। अभी हम रिवर्सल पैटर्न कुछ देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो आपके पास रिवर्सल पैटर्न होंगे ना वो आपको चार्ट के टॉप पे या चार्ट के बॉटम पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये आप देख लें, ठीक है, आपके सामने है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये पहला हेड बनाया है, सॉरी शोल्डर बनाया है, फिर हेड बनाया है, फिर ये शोल्डर टाइप बनाया है, फिर इसको ऐसे ब्रेक किया है, आइए रीटेस्ट किया है और नीचे की तरफ मूव दे दी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक हेड एंड शोल्डर की बन गई है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मार्केट ये नीचे की तरफ आ रही थी, ये फर्स्ट टॉप बनाया है, और सॉरी बॉटम बनाई है, ये सेकंड बनाई है, रीटेस्ट की है और ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक रिवर्सल पैटर्न की एग्जांपल है। ये आपके पास अगेन एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन गया, हेड बन गया, और सॉरी शोल्डर बन गया, हेड बन गया, ठीक है, अगेन शोल्डर बन गया, ब्रेक हुई और नीचे, ठीक है। ये आपके पास एक कंटिन्यू पैटर्न की एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके पास जगह बन गई। एक्चुअल में मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जो चीज़ें आपको चार्ट में नज़र ही कम आती हैं तो उसको आप ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको चार्ट में नज़र ही कम आती हैं तो आप इनको ट्रेड कैसे करेंगे, लेकिन स्टिल अब इनका एक्चुअल आपने यूज़ किधर करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। अभी हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब इनका यूज़ किधर और कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगा, जिसके लिए मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक्चुअल बात ये इसमें उन लोगों को भी उन लोगों का सवाल भी क्लियर हो जाएगा जो कहते हैं कि हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करें या कौन से वाले से मूव आएगा जब उनके पास ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो अच्छा, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ने ये अपना लो बना दिया है, ठीक है, और वो अपना हाई बना दी है, ठीक है। मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने लो बना दिया है और हाई बना दिया, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया है ये आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जब बिग प्लेयर या एसएमसी प्लेयर्स के ऑर्डर फिल होने होते हैं तो वो पहले कुछ इस तरह का प्लान करते हैं जिसकी वजह से लोग उसके जो अपोजिट है उस साइड पर अट्रैक्ट हों, अपोजिट वाली साइड पर ट्रेड लें, क्योंकि उनके ऑर्डर तब भी फिल होंगे। अब मार्केट, पहले मैं आपको नीचे बता देता हूँ, अब मार्केट इधर से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मार्केट ने इस जगह पर आपने ऑर्डर फिल करना है और यहाँ से मूव लाना है, ठीक है। तो मार्केट ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ इस तरह के आपको पैटर्न दिखाएगी जैसे मैंने आपको पैटर्न दिखाए हैं, ठीक है।
उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, लोग सेलिंग में आएंगे, ठीक है, और इनके ऑर्डर बाइंग फेल होंगे और फिर यहाँ पर मार्केट इनको ओबी में आकर यहाँ से मूव दे देगी। तो ये जो जगह जगह है ना, ये जगह, ठीक है, इधर बनती है इंटरनल लिक्विडिटी, और इंटरनल लिक्विडिटी बनाते हैं आपके ये जो पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आपने ये ऑब्ज़र्व करने हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये आपके पास मार्केट ने बाय जाना है, ठीक है, 1 2 3 4, अब आपके पास कितने ओबी बन गए हैं, फर्स्ट ओबी बन गए आपके पास, सेकंड ओबी बन गए आपके पास, थर्ड ओबी बन गए आपके पास, फोर्थ ओबी बन गए, ठीक है। अब कौन सा ओबी आपका जो है वो रिस्पेक्टेबल होगा या कहाँ से मूव आएगा, जिससे पहले इस तरह के पैटर्न बनेंगे, लिक्विडिटी क्रिएट होगी, लोग सेलिंग के अंदर ट्रैप होंगे, उस ओबी से मूव आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट शार्पली आती है, ठीक है, फिर वो इसको ब्रेक कर देगी, इसको भी ब्रेक कर देगी, यहाँ पर अगर वैसा सीन बनेगा, ठीक है, नहीं तो इसको भी ब्रेक कर देगी और आपका चौक हो जाएगा। आई होप सो आपको पता चल चुका होगा कि आपका चौक कब होता है, इस केस में, इस सीन में चौक होता है, और इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन आपको एसएमसी से पहले ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप इंटरनल लिक्विडिटी का शिकार ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें काम कहाँ पर करेंगी मेनली, ठीक है, जब तक आपको आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको ये चीज़ें काम करती हुई नज़र नहीं आएगी। जो प्राइस एक्शन या ये चीज़ें 10 में से 2 मरतबा काम करती हैं ना, तो ये तभी काम करती हैं जब आपको आपका एक्चुअल ट्रेंड पता होता है। अब सपोज़ अगर आपको पता है कि जो आपका एक्चुअल ट्रेंड है वो कौन सा है, आपका जो एक्चुअल ट्रेंड है वो बाइक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बेशक हज़ारों कंटिन्यू पैटर्न नज़र आएँ, ठीक है, आप उनको इग्नोर कर देंगे, आप उनको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उनको इग्नोर करेंगे, आप मार्केट का अब इंतज़ार करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आपको कुछ रिवर्सल दे दे, ठीक है, इधर आपको डबल टॉप डबल बॉटम या लाइक जो भी बनाते हुए नज़र आए, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ से बाय का प्लान करेंगे। अब आपने अपने जो ट्रेंड होगा उसके साथ ट्रेड करनी है, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि मैं एक्चुअल में ये चीज़ें आपको बताने में क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो देन भी आपका कुछ नहीं बनना, असल में मसला ये है। अच्छा, अभी हम इन सारी चीज़ों को एक एक बार देख लेते हैं। और देन मुझे याद नहीं मैंने किस में ड्रा की थी, लेकिन देख लेते हैं, शायद बिड में की थी, हाँ ठीक है, ये है। अच्छा, ये हमारे पास प्राइस एक्शन मेथड पार्ट 2 था। इसके अंदर सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन को जानने की कोशिश की है, फिर हमने जानने की कोशिश की है बुलिश ट्रेंड लाइन क्या होती है, बीरिश ट्रेंड लाइन क्या होती है, फिर चैनल और उसकी टाइप्स को जानने की कोशिश की है, बुलिश चैनल बीरिश चैनल क्या होता है, उसके बाद लो हाई हायर लो हायर हो हाई हाई लो लोअर हाई या लोअर लो, इसको कैसे कंफर्म करते हैं, आपके पास कंटिन्यू पैटर्न कैसे होते हैं, आपके पास रिवर्सल पैटर्न कैसे होते हैं, आप इसको चार्ट में कैसे देख सकते हैं और आप इनको ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। आई होप सो आपको इनके बारे में पता चल चुका होगा। ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, और अभी तक तो लाइक मैं जस्ट आपको ये चीज़ें बताने में इंटरेस्टेड था। अब इसके बाद प्राइस एक्शन की एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें प्राइस एक्शन मेथड पार्ट 3 होगा, जिसके अंदर हम कैंडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1-2 वीडियोज़ आपको सप्लाई डिमांड के ऊपर नज़र आ जाएंगी। उसके बाद हम प्रॉपरली एसएमसी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल काम है या जिस तरफ हमने एक्चुअल में जाना है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी होती है। तो ये आप यही समझ सकते हैं कि ये आपकी वो वाली तैयारी है। अगर आप ऑलरेडी प्राइस एक्शन को ही ट्रेड कर रहे हैं तो आई डोंट नो, लाइक मुझे उससे कोई मसला नहीं है, आप उसको ही ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन काइंडली आपको एक चीज़ क्लियर है कि एक तो आपने अपने स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, स्ट्रक्चर के बगैर या डायरेक्शन के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। सेकंड, आपको अगर ये चीज़ प्रॉफिट में रख रही है तो इसको कंटिन्यू करें, बस मैं आपको जस्ट यही कहूँगा। ये चीज़ आपको प्रॉफिट में रख रही है, आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, और आपने अपने स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड बनाएं और इसको ट्रेड करें।
आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी और की ज़रूरत है तो आप किसी और के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।